नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर की एक महिला दार्शनिक के बारे में। उसका नाम है हन्ना हारेंट। हन्ना हारेंट का ये जो हमारे आरपीएससी के द्वारा आयोजित जो असिस्टेंट प्रोफेसर होती है उस भर्ती में भी है, उससे जुड़े हुए कुछ नेट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम देखते हैं हन्ना हारेंट के बारे में। देखो, हन्ना हारेंट का जो जन्म हुआ जर्मनी में होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये जर्मनी में, ऐसे कहते हैं कि ये देखो, हन्ना हारेंट का जन्म तो जर्मनी में हुआ, लेकिन ऐसे कहते हैं कि इनके ऊपर ये एक यहूदी कम्युनिटी से थे। तो नाजियों का यहूदियों के ऊपर जो हमला हो रहा था, इस कारण ये अपना देश छोड़कर पहले फ्रांस जाती है और फिर उसके बाद में यूएसए चल जाती है। तो फ्रांस होते हुए ये यूएसए जाती है, पूरी जिंदगी यूएसए में रहती है। यूएसए मतलब अमेरिका में रहती है। और अमेरिका के साथ में ये क्या करती है, इन्होंने क्या किया है, स्वतंत्रता के ऊपर, क्रांति के ऊपर और सर्वाधिकारवाद के ऊपर काम किया है। तो हम इसकी बुक्स की लिस्ट के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कौन कौन सी इसने बुक लिखी है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या है कि ये जो वीडियो क्या है, लेक्चर टाइप ना करके इसको नोट्स टाइप किया है। तो आगे हम क्या है, नोट्सों के बारे में आपको जिसे सामने लिखा हुआ दिखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसलिए हन्ना हारेंट जो राजनीतिक विचारक है उसके बारे में इस वीडियो में तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी, हन्ना हारेंट की बात कर रहे हैं। और हन्ना हारेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। इनका जन्म जर्मनी के हैनोवर में हुआ है। ये यहूदी परिवार से जुड़ी हुई महिला दार्शनिक मानी जाती है। और जर्मनी में, जैसा कि मैंने बताया कि जर्मनी में क्या है कि जन्म हुआ, लेकिन ये क्या है कि जर्मनी में जन्म होने के बाद में ये क्या है, हो रहे यहूदियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ये अपना प्रस्थान करती है, माइग्रेशन कर देती है यूएसए फ्रांस होते हुए। ठीक है, आगे चलकर वहाँ की ये नागरिक बन जाती है और नागरिक बनने के बाद में वहाँ ये अमेरिका में काम करती है। इसमें जो बुक लिखी है उसकी सूचियों की हम चर्चा करते हैं, कौन कौन सी बुक इसने लिखी है। तो हन्ना हारेंट की बुक है ह्यूमन कंडीशन, द ह्यूमन कंडीशन, मानवीय दशा का विवेचना। इसमें ये श्रम कार्य और कार्रवाई पर जोर देती है, जिसमें ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति जो श्रम करता है वो क्या है कि अपने जो बेसिक आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए करता है। और मतलब ये जो रोटी कपड़ा मकान है इसके लिए श्रम करता है। और उसके बाद में ये उस पर देती है, करते या कार्रवाई पर भाग लेती है। और ये कहती है कि अच्छा, कार्रवाई के बारे में ये ऐसे कहती है कि ये जो कार्य और कार्रवाई है, तो कार्य में तो ये कहती है कि शिल्पकार और कलाकार होते हैं ना, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है और ये ज़्यादा योगदान देते हैं उसमें। और कार्यवाही के बारे में ये ऐसे कहती है कि भाई जो भी कार्यवाही है ना, उसमें लोग क्या करेंगे, सरकार से, सत्ता से सवाल करेंगे। और जो सरकार और सत्ता से सवाल नहीं करेगा वो ऐसे कहते हैं कि उन लोगों को ये सही नहीं मानती। वो ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जैसे जंतर मंतर वो हुआ ना अभी, तो जो लोग वहाँ गए ना, ऐसे लोगों को ये सही मानती है जो मतलब सरकार और सत्ता से सवाल करते रहते हैं। क्लियर। तो ये पहली बुक थी। इनकी दूसरी बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ टोटल टेररिज्म, सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति। तो इसमें ये कहती है कि नाजीवाद और स्टालिनवाद है ना, इनके बारे में बात करती है। शासन का गहन विश्लेषण की बात करती है। एनालिसिस ऑफ गवर्नेंस की बात करती है। ओके, तो आगे हम बात करें तो दूसरी बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ टोटल टेररिज्म, सर्वाधिकवाद की उत्पत्ति या सर्वसत्ता की उत्पत्ति भी बोलते हैं इसको। टोटल टेररिज्म की बात हो रही है। इसमें क्या है कि इसमें कौन किस किस की बात की गई है। तो हन्ना हारेंट के अनुसार जो टोटल टेररिज्म है, सर्वसत्तावाद है, इसमें क्या है कि एक तो नाजीवाद और एक स्टालिनवाद, ये दोनों आएंगे। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये जो नाजीवाद और स्टालिनवाद है और सत्तावाद है, इनका विश्लेषण करती है ये। और विश्लेषण करते हुए ये ऐसे कहते हैं कि जो नाजीवाद है ना, नाजीवाद और स्टालिनवाद है ना, इनमें क्या है कि जो व्यक्तिगत आज़ादी है और उत्तरदायित्व का जो नियम है ना, इसमें क्या है कि निजी हित और सार्वजनिक हित बराबर हो जाते हैं। मतलब कि आपको आज़ाद नहीं छोड़ा जाता, इसमें ये कहना चाह रही है। ठीक है, और ये क्या करती है कि नाजीवाद और स्टालिनवाद को सही नहीं बताती, जबकि सत्तावाद तो ये सही बताती है।
सत्तावाद तो ये कहती है कि भाई जहाँ राज्य का इंटरप्रेट होगा, राज्य का जहाँ राज्य का हस्तक्षेप होगा वो बात तो सही है, लेकिन जहाँ नाजीवाद और पूंजीवाद, जहाँ मतलब ये ऐसे कहना चाह रही है कि जहाँ तानाशाही होगी ना वहाँ चीज़ें सही नहीं चलेगी, ये से कहना चाह रही है। ठीक है, अगली बुक का नाम है इनका ऑन रेवुलेशन। काफ़ी शानदार बुक है इनकी ऑन रेवुलेशन, खूब बार पूछी भी गई है, खूब सारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। ऑन रेवुलेशन किसकी बुक है? तो अमेरिका और फ्रांस की क्रांतियों के बारे में ये डिस्कस करती है, उसका कंपैरेटिव स्टडी करती है, तुलनात्मक अध्ययन करती है। और ऑन रेवुलेशन 1963 में ये बुक लिखती है और इसके बारे में इसमें बात की गई है। फिर इनकी नेक्स्ट बुक है ऑन वॉयलेंस, हिंसा पर लिखी गई है, शक्ति और हिंसा को क्या है अलग अलग। तो हमने इसकी बात की, ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म बुक पुस्तक की बात की हमने, ह्यूमन कंडीशन की बात की। अब एक बुक है इनका नाम है पास्ट एंड फ्यूचर, बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, अतीत और भविष्य के बारे में, जिसमें ये बात करती है स्वतंत्रता, राजनीति, शिक्षा और अधिकारों के बारे में बात करती है। ऑन रेवुलेशन पर क्रांति के बारे में बात करती है, इसकी बात हमने कर ली। उसके बाद में ईचमेंट और जेरूसलम में बात की है। और थोड़ी सी इनकी बुक और है, यहाँ देखो आप, ये रही, ओके, यहाँ से मैन इन डार्क टाइम्स, अंधकारमय समय के लोग, एक बुक का नाम है ऑन वॉयलेंस, इसकी तो बात हमने कर ही ली। फिर है क्राइसिस ऑफ द रिपब्लिक, गणराज्य की में संकट, एक ये बुक है। और ये इनकी एक जीवनी है, उसका नाम है द लाइफ ऑफ द माइंड, चिंतन और इच्छा शक्ति के पर आधारित। इस प्रकार से 9 बुक है। और 9 में से तो शुरुआत में हमने 5 डिस्कस की, नहीं 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कौन कौन सी 5? ये 5 बुक, ये 5, ओके। तो इनको आप ज़रूर नोट करें और हम इसका विश्लेषण करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक के बारे में बात करेंगे, कौन से बुक में कौन सी चीज़ें उन्होंने कही है, ओके। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो हंडा रेंट में तो आप पूछ लेना।